गुड मॉर्निंग बच्चों। अब आज हम बात करने वाले हैं एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यूं करें यूनिट तो कहा यह गया कि एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या है, कूलॉम। ऐसा यूनिट क्या है, यूनिट कूलॉम है। और सीजीएस यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट क्या है, इसका ईएसयू, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ईएसयू। अब पूछोगे कि एक कूलॉम बराबर कितना ईएसयू होता है, तो एक कूलॉम जब ले लेते हैं हम, एक कूलॉम, तो एक कूलॉम इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ ईएसयू, इतना होता है। 3 × 10⁹ ईएसयू होता है। ये सारा कुछ हो गया हमारे पास चार्ज से रिलेटेड, ठीक है। अब हम देखते हैं कि चार्ज क्या, व्हाट हैपन ड्यूरिंग चार्जिंग। हमारे पास अगला टॉपिक है व्हाट हैपन ड्यूरिंग चार्जिंग। जब हम चार्ज करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो हम पिछले क्लास में हम देख चुके हैं कि चार्ज क्या होता है, वो बता चुके थे। आप देख लीजिएगा कि चार्ज कैसे क्रिएट होता है, फंडामेंटल चार्ज, पार्टिकल्स क्या होता है, कोई बॉडी को अगर पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज कहते हैं तो क्यों कहते हैं। एक बॉडी पे अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो हम बताए थे कि उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाता है, तो प्रोटॉन की संख्या अपने आप बढ़ जाती है। तो ये सारा कुछ पिछले क्लास में हो चुका है। अब जो बात करने वाले हैं अभी, वो बात करने वाले हैं व्हाट हैपन ड्यूरिंग चार्जिंग। चार्जिंग के दौरान क्या होता है। तो फर्स्ट हम अगर कहें कि एक बॉडी है ए और ये है बॉडी बी, ठीक, इस पे अगर चार्ज क्यू ए बोले तो हम 0 है और क्यू बी बोले तो 0 है। इसका मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बराबर। इसमें भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बराबर। क्यों बराबर होगी भाई, क्या है कि दोनों पे प्रोटॉन पे चार्ज है 1.6 × 10⁻19 कूलॉम का पॉजिटिव, और इस पे है 1.6 × 10⁻19 कूलॉम का निगेटिव। तो ये जब दोनों मिलेगा तो ओवरऑल चार्ज 0 हो जाएगा। यानी कि अगर इक्वल अमाउंट में दोनों मिले तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, 0। यानी कि हम पे आप पे अगर कोई चार्ज नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक, प्रोटॉन किसी भी न्यूक्लियस से निकाल नहीं सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, इसलिए कि न्यूक्लियस के वो बाहर एग्जिस्ट करता है और आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाला और या डाला जा सकता है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को कहें कि अगर मान लो ये कहें कि एक बॉडी है जिसमें चार्ज 0 है, क्यू ए अगर बॉडी है, चार्ज 0 है, इसमें से इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लगा, 10 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। तो इलेक्ट्रॉन निकाला आप जब, तो एक पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है एक इलेक्ट्रॉन का, वो होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ठीक, ये जब ये 1.330 किलोग्राम है तो उस कंडीशन में इतना सारा मास भी तो निकला होगा इस बॉडी में से, तो इसका मास स्लाइटली क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। ये कब हुआ घटना, कब, इस घटना के कारण क्या हुआ, इतना मास स्लाइटली डिक्रीज किया, लेकिन इस बॉडी पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गई और प्रोटॉन की संख्या क्या हुई, बढ़ गई। तो हम क्या कहें कि व्हेन अ बॉडी इज positively charged, then its mass will be
स्लाइटली डिक्रीज्ड, ये स्लाइटली डिक्रीज कर जाएगा, इसका मास स्लाइटली क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। और दूसरा कहा गया कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी डिक्रीज्ड रिलेटिव टू प्रोटॉन, प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। कब, जब बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करेंगे। तो पॉजिटिव ये हो गया पॉजिटिव चार्ज के केस में, लेकिन जब हम बॉडी को नेगेटिव चार्ज करेंगे तो क्या होगा, तो नेगेटिव चार्ज कहने का मतलब है ये बॉडी है, ये अभी अनचार्ज था, यानी कि QA=0 था, इसमें आप 10 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो 10 इलेक्ट्रॉन डाले तो इसका स्लाइटली मास क्या हो गया, इंक्रीज कर जाएगा। तो हम क्या लिखें यहाँ पे क्या लिखेंगे कि व्हेन body is negatively charged then its mass will be slightly क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, इंक्रीज्ड। और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ पे कहें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन विल बी इंक्रीज्ड रिलेटिव टू प्रोटॉन, प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो हम ये देख रहे थे कि यहाँ पे एक सारे ये दोनों ही घटना में हम देखें पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज। अब क्वेश्चन कैसे आता है कि एक बॉडी को चार्ज कर दिया गया तो उसके मास पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो देखने से लगता है कि इसके मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उसके मास पे स्लाइटली इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ चार्ज। इफ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज देन इट्स मास विल बी डिक्रीज, when the body is negatively charged then its mass will be slightly increased, नेगेटिव चार्ज के केस में। तो ये तुम्हारे पास कहा जाएगा कि व्हाट हैपन ड्यूरिंग चार्जिंग। अब बात कर लेते हैं हम बेसिक प्रॉपर्टीज पे। ऑफ चार्ज जल्दी जल्दी करते हैं, और ये रेगुलर क्लास चलेगा, अब इसी ढंग से आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपका पूरा का पूरा चैप्टर, मतलब आप पूरा +2 का सिलेबस आपको हम यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं पर डे विथ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। एम करीम बुक की और SC वर्मा बुक की और NCERT बुक की, तीनों बुक की हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं यहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में क्या कहा गया, जब हम बेसिक प्रॉपर्टी को, तो फर्स्ट कहा गया कि चार्ज होता है लाइक, चार्ज जो होगा रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, यहाँ पे अगर निगेटिव है, नेगेटिव है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। लेकिन अनलाइक कहने का मतलब ये पॉजिटिव ये निगेटिव हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो ये कहा गया बेसिक प्रॉपर्टी पहला। दूसरा कहा गया, दूसरा प्रॉपर्टी पे चले, दूसरा में ये कहा गया कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। मतलब ये कि चार्ज को बोला गया कि चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन्स के पैकेट के रूप में है। समझ में आई बात। अब रहेगी बात कि इलेक्ट्रॉन्स का पैकेट क्या होता है अभी, तो इसमें ये कहा गया कि अगर हम चार्ज को एक जार ले, इसको इस तरह से समझते हैं आप कि एक जार लिए और इस जार में हम बॉल को डालें, और यहाँ पे एक जार लिए और इसमें पानी को डालें,
तो बॉल को जब डालेंगे तो इसमें एक बॉल आएगा, इसके बाद सीधे दूसरा आएगा। ऐसा नहीं हुआ कि एक बॉल के बाद सवा बॉल होगा, बाद 1.5 बॉल होगा, उसके बाद 2 बॉल होगा और उसके बाद, समझ में आ रही बात। लेकिन इसमें अगर पानी को डाले तो कंटिन्यूअसली पानी धीरे धीरे ऊपर जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक के बाद सीधे दूसरा जाएगा। क्योंकि अगर हम इसका टुकड़ा करेंगे तो ये बॉल के रूप में नहीं रह जाएगा कि कटा हुआ बॉल, या किसी और रूप में रहेगा, बॉल नहीं बन पाएगा ये। समझ में आ रही बात। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स के लिए कहा गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, एक इलेक्ट्रॉन्स जो है उस पर जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलॉम का निगेटिव, ये जो होता है, ये जब भी जाएगा तो ये कंप्लीट जाएगा, ये कम फ्रैक्शन में नहीं जाएगा किसी भी बॉडी पे। तो अब रही बात कि चार्ज किसके रूप में है। चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के पैकेट्स के रूप में है, छोटा छोटा पैकेट्स के रूप में है। इसको इस तरह से भी समझते हैं। मान लो कि आपके मोहल्ले में एक दूध वाला है, ठीक है। ये एक दूध वाला है जो दूध बेच रहा है। ये दूध वाला काउंटर खोल रखा है और यहाँ पे काउंटर पे लगा रखा है, दूध का थैली बेच रहा है। इस काउंटर वाले के पास है जो 1-1 केजी का है, 1-1 केजी का है, ठीक है, पैकेट्स। एक आदमी कस्टमर आया यहाँ पे और बोला कि हमको भैया 1.5 किलो दो, 1.5 केजी दो। ये देगा? नहीं देगा। बोलेगा कि भैया मेरे पास मिल्क है, उसमें जो कंटेन करता है वो 1-1 केजी का, हर एक पैकेट में 1 केजी है। उसी तरह से हर एक इलेक्ट्रॉन को अगर पैकेट मान ले तो हर एक इलेक्ट्रॉन में कितना है, 1.6 × 10⁻⁻, इतना किलोग्राम है। तो इसमें यही कहा गया कि अब ये बताओ कि ये यहाँ पे 1.5 किलो, ये बोलेगा कि भैया ऐसा करो कि तुम 3 किलो ले लो, या फिर 5 किलो ले लो, या 1 किलो ले लो, या 2 किलो ले लो, तुम फ्रैक्शन में नहीं ले लो। इसलिए कि फ्रैक्शन में मैं देने की कंडीशन में नहीं हूँ। इसलिए कि जैसे ही दूध का पैकेट फटेगा वो पैकेट के रूप में नहीं रह जाएगा, उसका डिवीज़न संभव नहीं। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स के केस में है। इलेक्ट्रॉन्स जब टूटेगा तो वो क्वार्क के रूप में रह जाएगा, अपना प्रॉपर्टी लूज कर देगा। तो उस कंडीशन के लिए कहा गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ब्रेक नहीं होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन की स्थिति इस रूप में है तो जब भी ट्रांसफ़र होगा वो पैकेट्स के रूप में हो। तो यहाँ पे यह स्टेटमेंट दिया गया कि क्वांटाइजेशन में दूसरा प्रॉपर्टी जो है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, या चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये भी लिख सकते हो। इसमें क्या आ गया, चार्ज इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, it will be transferred from one body to the another body, transfer from one body to the another body in whole number, ठीक है। ये होल नंबर के रूप में रहेगा, या तो ट्रांसफ़र नहीं होगा तो 0, या जो 3 नंबर 4, 5 ऐसे होगा, ठीक है। ये कहा कि होल नंबर के रूप में रहेगा, ठीक। किसी भी बॉडी में मान लो कि यहाँ पे बॉडी ये है, ठीक। अब यहाँ से अगर बॉडी को हम दूसरे पे बॉडी पे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफ़र करने के केस में क्या होगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ से बॉडी इधर गई और ये बॉडी ए से बी में गया 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन तो 10 मेरा होल नंबर है, ठीक। कि 10 होल नंबर है, तो उस कंडीशन में ट्रांसफ़र हो जब भी होगा तो होल नंबर के रूप में होगा। लेकिन चार्ज इस पर किस रूप में होगा, ये होता है इंटीजर के रूप में। तो ये हो गया ये होल नंबर, ट्रांसफ़र इन होल नंबर, वाइल चार्ज appear on the body is
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज, मल्टीपल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब चार्ज किसी भी बॉडी पे रहेगा तो वो किस रूप में रहेगा, n + -1 ले लेते हैं, n × e के रूप में। प्लस माइनस ये कि अगर मान लो कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी के पास गया है तो उस कंडीशन में निगेटिव चार्ज, और किसी से गया है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये लूज़र है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रोटॉन की बढ़ोतरी हो जाएगी, तो 10 इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे गया है तो 10 इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे ये जो निकाल रहा है पॉजिटिव इंटीजर, और यहाँ पे ये बता रहा है वो निगेटिव इंटीजर है, ठीक। लेकिन ट्रांसफरिंग जो हुआ है वो किस रूप में हुआ, होल नंबर में हुआ है ट्रांसफरिंग जो इलेक्ट्रॉन का हुआ है होल नंबर में हुआ है, जबकि चार्ज जो बॉडी पे आया है वो इंटीजर के मल्टीपल के रूप में है। तो ये कहलाया कि किसी भी बॉडी पे चार्ज होगा इस तरह से होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है इससे, क्या कि 1 कूलॉम चार्ज होने के लिए, किसी भी बॉडी पे 1 कूलॉम चार्ज के लिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द another body to form 1 coulomb of पॉजिटिव चार्ज। तो Q बराबर दे रखा है 1 कूलॉम, ठीक। N निकालना है, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हमको पता है 1.6 × 10⁻19 कूलॉम। अब यहाँ से हम लिखें तो 1 = क्या लिखें, n × e फार्मूला था, n तो निकालना है, और ये 1.6 × 10⁻19 कूलॉम, ठीक। यहाँ से हम अगर n निकालें तो n बराबर क्या हो जाएगा, 1/1.6 × 10⁻19, ठीक। यहाँ से ये ऊपर चला जाए तो 1.6 × 10⁻19, इसको थोड़ा सा और फिट करें, रेशनलाइज करें तो दशमलव ऊपर गया तो 100 ले लेते हैं, और यहाँ पे 18 दे देते हैं, तो कितना हो जाएगा 16 × 10⁻18। एक 10 इसका गया ऊपर में और एक 10 यहाँ से ले लिए तो 100 हो गया। फिर भी ये कितना आ जाएगा, डिवीज़न करेंगे तो डिवीज़न करेंगे आता है 6.25 × 10⁻18। इसमें से दोनों पॉइंट को हटा दे तो उस कंडीशन में क्या होगा, 625 100 1 0 2 0 जाएगा तो कितना × 10⁻16 आएगा, 10⁻16 इलेक्ट्रॉन। अगर इतना इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉडी में से हटा देते हैं, निकाल देते हैं, तो उस पर 1 कूलॉम का पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, ठीक है, 1 कूलॉम का पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। क्लियर है। तो किसी भी बॉडी पे कितना कूलॉम का पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है या कितना कूलॉम का पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, that could be possible to find the value of that amount of electrons that will be transferred from one body to the another body. Now just एक क्वेश्चन है मेरे पास कि 50 इलेक्ट्रॉन अगर हम ट्रांसफ़र किए, 50 इलेक्ट्रॉन बॉडी ए से ट्रांसफ़र होता है। क्वेश्चन है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज appear when 1 mole electron removed from a body। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन ही हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला भी क्वेश्चन पूछा गया और बहुत बार पूछा गया है, समझे ना, हर एक बोर्ड में पूछा गया है और बहुत बार पूछा गया है। यूपी बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, बिहार बोर्ड में भी बहुत बार पूछा गया है, सीबीएसई में तो लगता है पता नहीं कितनी बार पूछा गया है।
तो दूसरा क्वेश्चन ये भी है जो बहुत बार पूछा गया कि फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज ए पीयर व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ बॉडी। अब एक बॉडी से 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिमूव फ्रॉम द बॉडी। इसी में क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि ऑल्सो फाइंड द नेचर ऑफ चार्ज। तो अब बताओ यहाँ पे कि कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम n बराबर है, रिमूव किया गया है मतलब कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला गया, तो बॉडी तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्लियर हो गया। अब मुझे पता है कि Q चार्ज बराबर जो होता है n इंटू ई होता है। Q हमको निकालना है, इसके बारे में हमको n दे रखा है, n दिया है नंबर ऑफ मोल। एक मोल बराबर होता है कितना, 6.022 इंटू 10⁻23 ये आ जाएगा। तो मुझे पता है कि n के जगह पे एक संख्या दे दिया है कितना, 6.022 इंटू 10⁻23। एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू मुझे पता है, एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू पता है कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻90। अब यहाँ से Q इक्वल टू ले लें, तो यहाँ पे देखें 6.022 इंटू 1.6 इंटू ये इसमें 23 माइनस 90 कर लें, कितना आ जाएगा, Q इक्वल टू आ जाएगा 6.022 इंटू ये 1.6 इंटू 10⁻9 4 13 यानी कि 4 आ गया। अब यहाँ से सारा कैलकुलेशन करते हैं, तो 1 2 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो 4 तो ये ख़त्म गया, मतलब कि इसके लिए 10 और इसके लिए कितना लिखें ये, तो 1 2 3 और 1 4, तो ये पूरा चला गया। हमारे पास क्या आया, 6022 इंटू 16, ये इतना कूलॉम आ गया हमारे पास उस पे चार्ज, और वो उसका नेचर क्या होगा, पॉजिटिव। ये एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। इससे रिलेटेड क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं आपका अगला जो टॉपिक है उस टॉपिक पे, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम देंगे आपको, वो बनाने के लिए लिंक के रूप में, वो अटैचमेंट का लिंक रहेगा या किसी भी चीज़ का लिंक रहेगा, उस लिंक के रूप में रहेगा, ठीक। अगला मेरे पास बेसिक प्रॉपर्टी चार्ज है, दूसरा, तीसरा मेरे पास है, तीसरा है, थर्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये इसमें कहा गया कि अगर एक सिस्टम आइसोलेटेड हो, मतलब ये कि अंदर से कोई बाहर नहीं आ सकता है, बाहर से कोई अंदर नहीं जा सकता है, यानी मतलब कि अंदर से कोई बाहर न जा सके, ठीक है, और बाहर से कोई अंदर न आ सके, उस कंडीशन में सिस्टम आइसोलेटेड हो जाता है। तो ये सिस्टम है, मान लो कि एक सिस्टम बना लिए, ये है मेरे पास, ठीक। इसमें बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ए बी। इस पे चार्ज जो है क्यू ए इनिशियल और क्यू बी इनिशियल 0, ये भी 0, तो क्यू ए प्लस क्यू बी इक्वल टू 0, INITIAL इनिशियल कंडीशन। क्या है ये इनिशियल कंडीशन, क्यू ए प्लस क्यू बी इक्वल टू 0, ठीक, क्लियर है। अब दोनों को रब कर दिए तो इसमें से इसमें चला गया 50 इलेक्ट्रॉन, ठीक। जब 50 इलेक्ट्रॉन किया गया तो अब इस पे चार्ज आया 50 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज, और इस पे आया 50 इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन बताए थे कि केवल संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसका मतलब ये समझा जाए, ठीक। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब के कंडीशन और पहले के कंडीशन में क्या अंतर है, पहले वाले कंडीशन में बॉडी पे कोई चार्ज नहीं था, सेकेंड जब रब किए एक दूसरे के अगेंस्ट तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ, बाय विच द बॉडी बिकम चार्ज ऑफ 50 कूलॉम ऑफ 50 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज एंड 50 इलेक्ट्रॉन ऑफ निगेटिव चार्ज, ठीक। तो पहले वाले कंडीशन और दूसरे कंडीशन में हमको पता चल गया
कि दिख रहे हैं कि अब पहले चार्ज नहीं था और अब चार्ज है। तो उस कंडीशन में हम लिख लेते हैं कि आफ्टर rubbing against to one another, then 50 electron shifted from A to B, देन क्यू ए बराबर कितना हो गया 50 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और क्यू बी बराबर कितना हो गया 50 इलेक्ट्रॉन निगेटिव। ठीक, अब इस पूरे सिस्टम को फिर से इस सिस्टम में टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम निकालते हैं। टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम तो क्या होगा क्यू ए प्लस क्यू बी, क्यू ए प्लस 50 इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस क्यू बी तो 50 इलेक्ट्रॉन, ये प्लस माइनस माइनस, यहाँ से ओवरऑल 0। तो इनिशियली जितना चार्ज था उतना ही चार्ज रहा, यानी कि सिस्टम पे इनिशियली चार्ज 0 था और फाइनली भी 0 हो गया। तो इसका स्टेटमेंट क्या दिया गया भैया, स्टेटमेंट दिया गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कि टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम विल बी रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, व्हेन सिस्टम इज आइसोलेटेड, जब सिस्टम आइसोलेटेड रहेगा मेरा तो टोटल चार्ज क्या होगा कांस्टेंट रहेगा। लिख लेते हैं यहाँ पे, हेंस चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड इट कैन नॉट बी destroyed when system is isolated। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो कहा गया वो ये कहा गया कि टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट व्हेन द सिस्टम इज आइसोलेटेड। आप ये स्टेटमेंट दे दीजिए यहाँ तक, या फिर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो क्या है कि हेंस द चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, व्हेन द सिस्टम इज आइसोलेटेड, एक सिस्टम आइसोलेटेड यानी कि टोटल यूनिवर्स का सार। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि एक बिग बैंग होता है, मतलब कि एक सुपरनोवा तरह का विस्फोट होता है, तो विस्फोट होने के बाद बहुत सारा ग्रह बनता है, ये वो बहुत कुछ बनता है। तो पूछ रहा था कि चार्ज क्रिएट हुआ कि डिस्ट्रॉय हुआ कि ज्यों का त्यों रहा, ये इसमें से क्या पूछ रहा था। तो चार्ज ना क्रिएट हुआ और ना चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ, चार्ज ज्यों का त्यों बना रहा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का कोई निर्माण वगैरह बॉडी बहुत सारा बना, लेकिन जो चार्ज था वो कांस्टेंट रहा, वो नहीं बदला है पूरे सिस्टम में, क्योंकि विस्फोट एक ही जगह था। अब यह हमारे पास हो गया। ये अगला हमारे पास है, फोर्थ में चले जाते हैं, तो हमारे पास है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। इसको भी समझ लेते हैं। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, चार्ज को बताया गया कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करता है। यानी कि हम ऐसा नहीं है कि माइनस क्यू प्लस माइनस क्यू कर करके यहाँ माइनस क्यू, तो यहाँ पे हम सिंपली, ठीक है,
तो यहाँ ध्यान रखना यही है कि चार्ज जो है स्केलर है और इसलिए सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो इसमें कहा गया कि चार्ज फॉलो द सिंपल अलजेब्रा फॉर एडिशन and subtraction. It means it has additive nature like charge can be added like a scalar quantity मास की तरह इसको जोड़ सकते हैं और उसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका ये एक नेचर है, ये नेचर जो है ना, ठीक है, ये बताता है। जैसे मान लो कि एक बॉडी है, इस पे 50 कूलॉम है और एक बॉडी यहाँ पे 50 केजी का है। ठीक है, ये कूलॉम है और ये केजी है। अब इसमें से हम 20 कूलॉम निकाल लिए तो कितना बचा? 30 कूलॉम। इसमें से 20 केजी निकाल लिए तो कितना बचा? 30 केजी। इसमें हम 20 कूलॉम 20 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा? 70 कूलॉम। इसमें भी 20 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा? तो ये इसका, अगर इसमें से हम पूरा 50 निकाल लिए, -50 कूलॉम कर दिए और इसमें से भी -50 केजी निकाल लिए तो इसमें क्या बच जाएगा? 0। इसमें भी बचेगा 0। तो ये जो है ना, ये एडिटिव एक तरह का ऐड किए हम यहाँ पे 50 कूलॉम प्लस -50 कूलॉम। अब यहाँ पे ये प्लस में था, ये माइनस में था, तो माइनस ये यहाँ से गया, ये 0 हो गया। यहाँ पे भी सेम है, 50 केजी -50 केजी। तो एक तरह से हम माइनस निगेटिव को जोड़े तो यही यहाँ पे कहा ये गया कि एडिटिव नेचर होता है, यानी कि ऐड कर सकते हैं। 2 चार्ज है तो 10 कूलॉम 20 कूलॉम हो जाएगा। 20 कूलॉम अगर जोड़ोगे तो 40 कूलॉम हो जाएगा। 40 कूलॉम में से अगर 10 कूलॉम घटा दोगे तो 30 कूलॉम हो जाएगा। मतलब ये एक तरह का नेचर हुआ। तो इस नेचर को चार्ज फॉलो करता है, बहुत बढ़िया से करता है। ठीक है, तो हम देखें अभी तक बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, अब हम लोग अगला जो हमारे पास जो टॉपिक होगा, जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, वो है, और जल्दी जल्दी हम कोशिश करेंगे कि सारा कुछ जो है आपका 1 से 2 महीना, 3 से 4 महीने में है ना, सारा वीडियो जो आप लोगों को अवेलेबल हो जाए। +2 का मेरा क्लास 4 महीने चलेगा, रेगुलर चलेगा, रेगुलर वीडियो आएगा आपका। तो फॉलो करते रहिएगा, फॉलो कर लीजिए और इसको बेल आइकन को दबा लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा रहेगा। अगला जो टॉपिक है मेरा वो है वे ऑफ चार्जिंग। वे ऑफ चार्जिंग, अगर हम किसी को चार्ज करेंगे, किसी भी बॉडी को, तो किस तरीके से, यानी कि एक तरह का तरीका है। वे ऑफ चार्जिंग एक बता रहा है कि चार्ज करने के तरीकों को हम समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, जिसको हम लेंगे, इसको ये भी कह सकते हो चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी को चार्ज करना। तो चार्ज कैसे करेंगे, तो इसको हम, ये मेरा अगला टॉपिक हो गया अगले क्लास के लिए, इसको डिस्कस कर लेंगे। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि SC वर्मा का क्वेश्चन डील किया जाएगा। M करीम एक बुक है फिजिक्स का, जो कि नीट के लिए जो है ना इम्पॉर्टेंट है, और SC वर्मा IIT के लिए और मेडिकल के लिए भी इम्पोर्टेंस रखता है, और NCERT, ये तीनों का सॉल्यूशन यहाँ पे करवाया जाएगा 1 बाय 1 करके। पहले हम लोग M करीम को बनाएंगे, उसके बाद M करीम बनने के बाद SC वर्मा को बनाएंगे, और उसके बाद हम लोग NCERT को बनाएंगे। NCERT को सबसे लास्ट में इसलिए बना रहे हैं कि जब ये दोनों बन जाएगा ना आपको, तो NCERT का क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा बनाने में, मज़ा आएगा। ठीक है, तो
फिर अगले क्लास में चलते हैं।